भगवान भूत भावन शिव अपने हाथों से आज अपना आसन डालते हैं और सहज होके बैठ गए। कैसे बैठे हैं गोस्वामी जी दर्शन कर रहे हैं, आप लोग भी दर्शन करिए। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि, सोहबाल विधुभा। ये जो गुण हैं ये सारे वक्ता के गुण हैं। मानस कथा कहने वाले हैं भगवान शिव, तो उन जो शिव जैसे दिख रहे हैं, अब ये कथा कहेंगे तो वक्ता में कैसे गुण होना चाहिए, इस दोहे को पढ़ लो। ये वक्ता के लक्षण हैं। जटा मुकुट, जटा का मुकुट बनाए हैं शिव जी। जटा का मतलब क्या है? संसार के झंझट, संसार की वेदनाएं, संसार की उलझन, ये हर वक्ता के जीवन में होंगी, लेकिन वक्ता को चाहिए जब कथा करने बैठे तो उन उलझनों का मुकुट बना ले, उन उलझनों से व्यथित ना हो, उन उलझनों से क्षोभित ना हो। जीवन में उलझने होंगी, लेकिन उन उलझनों का मुकुट बना ले। जटा मुकुट, जो दूषण है वो भूषण बन गए। सिर सरत सिर, सुर सरती सिर, उलझने माथे पर हो महाराज तो आदमी भारी क्रोधी होता है। किसी को किसी दिन ज्यादा काम हो और उस दिन उससे बात करो आप, ये उत्सव आता है ना, तो माताएं जिस दिन गूजा पपड़िया बना रही हो उस दिन उनसे राम राम करके देखो। जिस दिन किसी व्यक्ति को खूब काम हो उस दिन बार बार उसके पास जाओ, एक आध बार आपको आशीर्वाद मिल ही जाएगा। जीवन में जब बहुत उलझने हो तो आदमी का दिमाग गर्म होता है महाराज, लेकिन भगवान शिव वक्ता कैसा हो, भले ही उलझने हो, जटा मुकुट, जीवन की उलझने मुकुट के समान सिर पे रखी हैं, लेकिन सुर सरती सिर, सिर पर गंगा विराजमान है, गंगा शीतल है। वक्ता को चाहिए उलझनों में रहे लेकिन मस्तिष्क शांत रहे, क्योंकि शांत बुद्धि होगी तब भगवान के चरित्र प्रवेश करेंगे। चित्त शांत हो, सुर सरती सिर, लोचन नलनी विशाल, वक्ता को चाहिए वक्ता की दृष्टि असंग हो। लोचन नलनी, कमल के समान नेत्रें भगवान शिव के, विशाल नेत्र, विशाल लिखा है, और वक्ता विशाल बुद्धि का होता है, विशाल दृष्टि का होता है। वक्ता की दृष्टि संकुचित ना हो, अर्थ करे तो कोई संकुचित अर्थ ना करे, किसी वैष्णव का, किसी संत का, किसी भक्त का अपराध ना हो, थोड़ा विस्तार रख के बोले, थोड़ा खुले मन से बोले। विशाल बुद्धि, व्यास जी वक्ता हैं, व्यास जी के लिए क्या शब्द आया? नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे। व्यास जी को क्या कहा? विशाल बुद्धि, भविष्य की दृष्टि रखने वाला हो। आजकल भी लोगों को भविष्य की चिंता तो बहुत है, लोग भविष्य के विषय में बहुत सोचते हैं। एक आदमी मरने गया, सुनो आप, आत्महत्या करना चाहता था, मरने गया, तो रेलवे स्टेशन पे मरने गया, रेलवे की पटरी पे बैठा था, लेकिन एक कटोरदान भर के रोटी ले गया। तो कोई वहां गाय चराने वाला आया, बोले भाई आप क्या कर रहे हो? बोले मरने बैठे। तो बोले मरने आए हो तो ये रोटियों का क्या कर रहे हो? अरे बोले भूखे थोड़ी मरेंगे, ट्रेन लेट हो गई तो। बोले मरने तो आए हैं लेकिन भूखे थोड़ी मरेंगे। कितनी विशाल दृष्टि है भविष्य की। ऐसी दृष्टि ना हो। वक्ता को चाहिए वक्ता विशाल दृष्टि से बोले, किसी का अपमान करके ना बोले,
किसी का अपराध करके ना बोले, बल्कि संभाल के बोले। जे गावहीं यह चरित संभारे, जे गावहीं यह चरित संभारे। जो संभाल के गाएं वो चतुर रखवाल हैं, चतुर रखवारे। हाँ? लोचन नलनी विशाल, दृष्टि विशाल हो, वक्ता की दृष्टि संकुचित ना हो, स्वार्थ की दृष्टि ना हो, लोभ की दृष्टि ना हो, पारमार्थिक चिंतन करके बोले, वैश्विक चिंतन करके बोले, दृष्टि विशाल हो। नीलकंठ, देखो वक्ता कैसा हो। वक्ता को चाहिए कि यदि कोई अपमान कर दे, कभी कोई तिरस्कृत शब्द बोल दे, कभी कोई बुराई भी कर दे, तो उस अपमान के जहर को कंठ में रखे, कंठ में रखे, लेकिन ना मुख में आने दे, ना हृदय में जाने दे। क्योंकि हृदय में तो कथा है, यदि हृदय में चला गया अपमान तो महाराज कथा चली जाएगी, और मुख में आ गया तो शोभा और कीर्ति चली जाएगी। भगवान शिव के कंठ में जहर है, लेकिन वाणी से जहर नहीं निकलता। वाणी से जहर निकलता है क्या? हा? आप देखो, थोड़े ही आगे गोस्वामी जी ने लिखा है, भगवान शिव के कंठ में जहर है, नीलकंठ है, लेकिन वाणी से क्या निकलता है? आप आगे सुनेंगे। करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी। हो कर प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, करि प्रणाम राघव त्रिपुरारी। हरसि सुधा समगिरा उचारी, हरसि सुधा समगिरा उचारी। हरसि सुधा समगिरा उचारी, हरसि सुधा समगिरा उचारी। नीलकंठ है, लेकिन वाणी निकलेगी तो सुधासम, अमृत के समान। मुख से अमृत झरे, भले ही गले में जहर हो। ये वक्ता का लक्षण है। संसार के अपमान को गले में रख लेना, अंदर मत जाने देना, क्योंकि संसार ने यदि तिरस्कार कर दिया, अपराध कर दिया, अपमान कर दिया और इसे हृदय में ले गए, तो आपके हृदयस्थ ठाकुर चले जाएंगे। जिस हृदयस्थ ठाकुर को अंदर रखकर आप जिस भाव में कथा कह रहे हैं, वह कथा नहीं कह पाएंगे। गले में रखिए, गले में रहेगा महाराज, बाहर निकलेगा ना। बाहर क्यों निकले? बाहर जब निकले अमृत जैसे वचन निकले। हरस गिरा सम, हरस सुधा सम गिरा उचारी। जब भी निकले अमृत निकले। जटा मुकुट सुर सरत सिर लोचन नलन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि। वक्ता को चाहिए वक्ता सुंदर हो, लावण्य निधि, शरीर की सुंदरता नहीं। वक्ता सुंदर हो। और मानस के सिद्धांत से कौन सा शरीर सुंदर है? सुंदरता की परिभाषा मानस में क्या है? गोस्वामी जी कह रहे हैं, सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, सोई सुंदर
सोई सुभग शरीरा। जो छल छाणी भजी है रघुवीरा। जो छल छाणी भजै रघुवीरा। वही शरीर सुंदर है जो भगवान का भजन करता है। आप रूप से सुंदर हो जाएंगे ये महत्वपूर्ण नहीं है। बहुत रूपवान हो जाना ये जीवन की सार्थकता नहीं है। सुंदरता है आपके जीवन में भजन आ जाए। राम नाम नहीं जाना माई तो जन्म गया पशुआ के ताई। जीवन सुंदर बने जब आपके जीवन में भजन आ जाए। लावण्य निधि हो वक्ता और वक्ता बाल सोहे बाल विधु ब्याल। सोहे बाल विधु भाल। भगवान शिव के ललाट पे अर्ध चंद्र है। पूर्ण चंद्र में तो दोष है। पूर्ण चंद्र कलंकी है। शिव जी वक्र चंद्र रखे हुए हैं और वक्र चंद्र दोष पूर्ण नहीं है। वक्ता को चाहिए वक्ता निष्कलंक हो। वक्ता के जीवन में कोई कलंक ना हो। ये वक्ता के गुण हैं। गोस्वामी जी ने भगवान शिव के उस रूप का दर्शन किया और आज अवसर देखा।